हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो सब लोग? मस्त। पढ़ाई कर रहे हो? हाँ सर, कर रहे हैं थोड़ी थोड़ी। वाह वाह वाह, थोड़ी थोड़ी। अरे नहीं बच्चा, थोड़ी थोड़ी से क्या होगा? बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा ना। हाँ, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है। आज का जो लेक्चर है उसमें हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। क्या नाम है बेटा? अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड वाला। ठीक है। अब अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो पहले इंट्रोडक्शन में क्या होगा? देखो, अल्डिहाइड है मतलब क्या होगा कि इससे पहले जो अल्कोहल फिनॉल का देखा था वहां पे कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड था। देखो, अल्कोहल फिनॉल में क्या था बेटा? कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड था। यहाँ पे क्या होगा? कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड वाली रिएक्शन हो। मतलब सॉर्टिंग भी जब की है तो उसके अकॉर्डिंग है, सिंगल बॉन्ड वाले अलग, डबल बॉन्ड वाले अलग, ऐसे सॉर्टिंग की है अपने सिलेबस में भी। ठीक है। तो अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में जब हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होगा, फिक्स्ड है, कंफर्म हो गया। नाउ अल्डिहाइड क्या है? अल्डिहाइड क्या है कि कार्बोनाइल कार्बन है। देखो, अल्डिहाइड क्या है तो चलो डिस्कस करते हैं, एक एक पॉइंट हम लोग बीट उठाते हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं बेटा। ठीक है। अल्डिहाइड्स क्या होते हैं? अल्डिहाइड्स, ठीक है, स्टडी किस चीज की बेटा? कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की स्टडी है। ठीक है। तो अल्डिहाइड उसमें क्या है उसको हमें देखना है बेटा। दो कंपाउंड्स, देखो बेटा, चलो नोट डाउन करते रहो, बैक टू बैक नोट डाउन भी करते चलेंगे हम लोग। ठीक है। द कंपाउंड्स कंटेन या फिर कंटेनिंग, द कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसको ऐसे लिखो, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन with with at least with at least one hydrogen, one hydrogen attached, one hydrogen attached to the carbonyl moiety, to the carbonyl moiety। देखो बेटा, इसमें कार्बोनाइल है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? कार्बोनाइल कहेंगे। अब उसमें एटलीस्ट एक हाइड्रोजन कैसा रहेगा बेटा? कनेक्टेड रहेगा, एक हाइड्रोजन वहां पे ज्वाइंट रहेगा, वहां पे एक हाइड्रोजन अटैच्ड रहेगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे? अल्डिहाइड कहेंगे। ठीक है। मतलब क्या है कि कार्बोनाइल के दोनों साइड हमें देखना है, दोनों में से एक साइड एटलीस्ट क्या होना चाहिए बेटा? हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है। तो देखते हैं, कंसिडर करो यहाँ पे R इक्वल टू कुछ भी है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे ये हाइड्रोजन आ गया, इसको क्या कहेंगे हम लोग? अल्डिहाइड कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? अल्डिहाइड। ठीक है। ओके, कंसिडर करो यहाँ पे और कोई है, कंसिडर यहाँ पे R की जगह पे मैंने एरोमेटिक रिंग लिख दिया। ठीक है। यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे H है, अगेन ये भी अल्डिहाइड हो गया बेटा। ठीक है। यहाँ पे कंसिडर करो आइसोप्रोपाइल है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे H है, ये भी अल्डिहाइड हो गया। सही है कि नहीं? ओके, कंसिडर करो यहाँ पे ऐसे मिथाइल रख दिया, इथाइल रख दिया, या फिर और कुछ भी रख दिया, यहाँ पे हाइड्रोजन रख दिया, तो ये भी क्या है बेटा? ये भी क्या है? अल्डिहाइड है। ठीक है। बहुत सारे डिफरेंट मतलब कार्बोनाइल सी डबल बॉन्ड ओ की एक साइड एटलीस्ट किससे कनेक्टेड होनी चाहिए बेटा? हाइड्रोजन से कनेक्टेड होनी चाहिए। याद रहेगा? पक्का? श्योर हो? ठीक है, चलो नोट डाउन करके रखो, हम लोग इसको क्लासिफाई करने में लग जाते हैं। ठीक है, हम लोग इसको क्या करेंगे? क्लासिफाई करेंगे। ठीक है। इसको हम लोग दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्डिहाइड्स। इसको हम लोग क्या करेंगे? दो कैटेगरी में क्लासिफाई करेंगे। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन अल्डिहाइड का क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्डिहाइड, अल्डिहाइड का क्लासिफिकेशन हम लोग दो कैटेगरी में करेंगे। किसमें बेटा? एक एलिफेटिक, एक एलिफेटिक एंड दूसरा एरोमेटिक। कौन सा बेटा?
एरोमेटिक, एक एलिफेटिक दूसरा एरोमेटिक, ठीक है। अब ये दो कैटेगरी में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं बेटा एलिफेटिक से। किससे शुरुआत करते हैं? एलिफेटिक अल्डिहाइड से शुरुआत करते हैं। देखते हैं एलिफेटिक अल्डिहाइड्स क्या है, ठीक है। एलिफेटिक अल्डिहाइड्स, एलिफेटिक एलिफेटिक अल्डिहाइड्स, ठीक है। कौन से अल्डिहाइड्स? एलिफेटिक अल्डिहाइड्स। ओके, अब देखो कार्बोनाइल है, कार्बोनाइल की एक साइड किससे जुड़ी है बेटा? हाइड्रोजन से। दूसरी साइड जो रहेगी वो किससे जुड़ी रहेगी? एलिफेटिक कार्बन चेन से जुड़ी रहेगी, ठीक है। द अल्डिहाइड, द अल्डिहाइड दैट इज क्या बेटा? यहां पे ग्रुप है, यहां पे सी डबल, देखो बेटा यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ है, यहाँ पे एच है, वो जुड़ा रहेगा। किससे जुड़ा रहेगा? इसको क्या कहते हैं हम लोग? फॉर्माइल भी कहते हैं, ओके। फॉर्माइल अल्डिहाइड दैट इज फॉर्माइल, ओके, इज अटैच्ड टू दी sp3 हाइब्रिड कार्बन और एनी एलिफेटिक कार्बन चेन, कार्बन चेन, कोई भी एलिफेटिक कार्बन चेन से ये जुड़ा हो सकता है, देयर इज पॉसिबिलिटी। मतलब ऑलवेज sp3 होना चाहिए ऐसा कुछ है क्या बेटा? जी नहीं, यहाँ पे होना क्या चाहिए? ऑलवेज एंड ऑलवेज। दिमाग में ये चीज फिट करके रखो कि यहाँ पे क्या होना चाहिए? ऑलवेज एंड ऑलवेज सी डबल बॉन्ड ओ एच दैट इज फॉर्मल होना चाहिए एंड एलिफेटिक चेन से वो जुड़ा हुआ होना चाहिए। दिमाग में ये चीज फिट करके रखो, ठीक है। फर्दर मोर एलिफेटिक अल्डिहाइड हो गया, ठीक है। तो एलिफेटिक अल्डिहाइड्स में देख लेते हैं। देखो बेटा एलिफेटिक चेन है, यहाँ पे CH3 हो गया, CH3 सी डबल बॉन्ड ओ एच। ओवरऑल अगर हम लोग देखते हैं, ओवरऑल अगर हम लोग देखेंगे तो देखो बेटा यहाँ पे जो जुड़ा हुआ है, कौन जुड़ा है बेटा? अरे कौन जुड़ा है? देखो ये जो जुड़ा हुआ है कौन? फॉर्माइल। कहाँ पे जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ है एलिफेटिक कार्बन से, दैट इज किससे जुड़ा हुआ है? CH3 से जुड़ा हुआ है, सही है। अगर ये CH3 से जुड़ा हुआ है देन इसको क्या कहेंगे हम लोग? एलिफेटिक। CH3 क्या है? एलिफेटिक है, ठीक है। देन अगेन देखो बेटा CH3 CH2 सी डबल बॉन्ड O H, ये दो हो गए। कंसिडर करो आइसोप्रोपाइल है यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ एच। कंसिडर करो ये साइक्लोहेक्सेन है, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ है एच। मतलब ओवरऑल जो फॉर्माइल है, ये जो फॉर्माइल ग्रुप है, ये कहाँ पे जुड़ा होना चाहिए बेटा? कहाँ पे जुड़ा होना चाहिए? एग्जैक्टली ये जुड़ा होना चाहिए एलिफेटिक चेन से, ठीक है। ओके, कंसिडर करो किसी को लगेगा सर ऐसे डबल बॉन्ड ले लिया तो चलेगा क्या? बेटा दौड़ेगा, दौड़ेगा क्यों नहीं चलेगा, ठीक है। किसी को लग सकता है कि सर मैं ऐसे लिख दूं तो चलेगा क्या? क्यों नहीं चलेगा बेटा? ये एलिफेटिक की चेन है ना, थोड़ी ना एरोमेटिक है, ठीक है। याद रहेगा? पक्का? श्योर हो? ठीक है, आगे चलते हैं। देखो बेटा दूसरा वाला क्लासिफिकेशन इसका, इसमें क्या करेंगे हम लोग? एरोमेटिक से रिलेटेड भी चीज देख लेते हैं। किससे रिलेटेड? एरोमेटिक। एरोमेटिक अल्डिहाइड्स, ओके। अब एरोमेटिक अल्डिहाइड्स कौन से? द फॉर्माइल ग्रुप, देखो बेटा द फॉर्माइल ग्रुप, द फॉर्माइल ग्रुप, द फॉर्माइल ग्रुप दैट इज
कौन सा बेटा, ये C डबल बॉन्ड OH, ये the formyl group which is attached to which is attached to the aromatic ring called aromatic aldehydes। देखो बेटा क्या कहेंगे हम लोग, एरोमेटिक एल्डिहाइड जो है वो कौन से एल्डिहाइड रहेंगे, जहां पे फॉर्माइल ग्रुप जो है वो किससे जुड़ा रहेगा, जमीन से एरोमेटिक रिंग से जुड़ा होगा। किससे जुड़ा होगा, एरोमेटिक रिंग से जुड़ा होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स कहेंगे बेटा। समझ गए, इजी है, सिंपल है, टास्क इजी है, सिंपल है, बस हमें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अब देखो एरोमेटिक रिंग मतलब कौन सी रिंग, बेंजीन रिंग। जस्ट थोड़ी देर के लिए अंडरस्टैंड करो कि अब यहाँ पे बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, ऐसे कंसीडर करके चलो। ठीक है, बेंजीन रिंग देखो बेटा, कंसीडर यहाँ पे मैंने क्या लिखा, एक एरोमेटिक कंपाउंड्स भी दिखा देता है तो आपको आइडिया आ जाएगा। एरोमेटिक कंपाउंड मतलब जिसमें बेंजीन है, नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक, बेंजीनोइड एरोमेटिक वाली कंपाउंड। ठीक है, कंसीडर बेंजीन रिंग है, यहाँ पे मैंने लिख दिया अल्डिहाइड। कौन सा अल्डिहाइड हो गया बच्चा, कौन सा, एरोमेटिक एल्डिहाइड। इजी है। ओके, नेक्स्ट वन, कंसीडर यहाँ पे मैंने लिख दिया नैप्थेलीन की रिंग। कौन सी रिंग लिख दी बेटा, नैप्थेलीन की रिंग लिख दी। कौन सा एल्डिहाइड हो गया, एरोमेटिक एल्डिहाइड हो गया। इजी है, इजी है। कंसीडर करो यहाँ पे एक दूसरी और कोई रिंग लिख दी, यहाँ पे NO2 लिख दिया, यहाँ पे CHO लिख दिया, ये भी कौन सा है, ये भी एरोमेटिक एल्डिहाइड है, क्योंकि यहाँ पे जो CHO जुड़ा हुआ है वो किससे जुड़ा हुआ है बेटा, किससे कनेक्टेड है बेटा, हाँ किससे, वेरी गुड, एरोमेटिक रिंग से। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, एरोमेटिक एल्डिहाइड। इजी है, बहुत इजी है, बस एक बार समझ में आनी चाहिए चीजें। समझ में आ गया, ओके आगे चले, ओके गुड, नेक्स्ट वन। थोड़ा कीटोन से भी डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा कीटोन से भी कीटोन को भी डिस्कस कर लेते हैं, कीटोन क्या होता है। ओके, मैंने डिस्कशन डायरेक्टली स्टार्ट किया है, सेपरेट 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 कीटोन्स। ओके, डिकार्बोनाइल, यहां पे क्या होगा, जो कार्बोनाइल है C डबल बॉन्ड O है वो जुड़ा हुआ रहेगा आइदर एलिफेटिक और एरोमेटिक। देखो कार्बोनाइल ग्रुप जो है, हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट होगा क्या, नहीं, दोनों साइड कार्बोनाइल की जुड़ी हुई होगी, किसके साथ में है, एलिफेटिक हो एरोमेटिक हो कोई लेना देना नहीं है, बस हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके, द कंपाउंड्स in which C double bond O, carbonyl is attached to the same or different अल्काइल और अराइल ग्रुप, अल्किल और अराइल ग्रुप। ठीक है, देखो बेटा यहाँ पे कीटोन जो होंगे उसमें क्या होगा कि जो भी कार्बोनाइल फंक्शनलिटी है वो जुड़ी हुई होगी, किससे जुड़ी हुई है, किससे कनेक्टेड होगी, या तो अल्काइल ग्रुप हो या फिर अराइल ग्रुप हो, उससे डायरेक्टली कनेक्टेड रहेगी। अल्काइल हो अराइल हो कोई लेना देना है नहीं। जब हम लोग इसका क्लासिफिकेशन करेंगे तो हम लोग उसको देख लेंगे। ठीक है, देखो बेटा अब यहाँ पे एग्जाम्पल में अगर हम लोग देखना चाहे तो यहाँ पे पीएच ले लो, इधर C डबल बॉन्ड O ले लो, यहाँ पे CH3 ले लो, एक एग्जाम्पल हो गया। कंसिडर यहाँ पे CH3 है, C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे CH3 है, ऐसा एग्जाम्पल कोई भी आप पिकअप कर सकते हो। क्लासिफिकेशन में हम लोग इसको सेपरेटली देख लेंगे। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गया।
ओके, समझ में आ गया। करना क्या है बच्चा? ए बच्चा, करना क्या है? करना क्या है? ठीक है, देखना क्या है कि सी डबल बॉन्ड ओ जो है उसकी दोनों साइड जो है हाइड्रोजन एब्सेंट होना चाहिए। दोनों साइड में कौन होने चाहिए? अल्काइल ग्रुप हो, अराइल ग्रुप हो, कोई भी हो। कोई लेना देना है क्या? बिल्कुल नहीं। हमें चाहिए क्या? बस क्या चाहिए? हाँ एग्जैक्टली हमें वहां पे बस चाहिए ग्रुप कोई भी हो। ठीक है, ओके। क्लासिफिकेशन भी देख लेते हैं। इसको क्लासिफाई करेंगे हम लोग दो कैटेगरी में फिर से, एंड उसको फर्दर सब क्लासिफाई करेंगे। उसको फर्दर हम लोग क्या करेंगे? सब क्लासिफाई करेंगे। इसको अगेन क्लासिफिकेशन ऑफ कीटोन, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन। इसको दो क्लासेस में हम लोग डिवाइड करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग दो क्लास में, पहला ओके एलिफेटिक, ओके, और दूसरा एरोमेटिक। ओके, फर्दर इसको हम लोग सिमेट्रिक एंड अनसिमेट्रिक में भी क्लासिफाई कर सकते हैं, और मैं कह सकते हैं इसको। ओके, अगेन चलो इनको हम लोग एक एक स्टार्ट करते हैं। एलिफेटिक कीटोन्स, कौन सा बेटा? एलिफेटिक। शुरुआत करते हैं एलिफेटिक से। एलिफेटिक, एलिफेटिक से ओके। डिकार्बोनाइल, ओके, डिकार्बोनाइल, डी सी डबल बॉन्ड ओ, डिकार्बोनाइल is attached to the alkyl group from both side, from both side, may be same or different. The alkyl group may be same or different. The alkyl group may be same or different. ये दोनों ग्रुप सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। हमें चाहिए क्या? बस हमें सिर्फ एंड सिर्फ इतना ही चाहिए कि अल्काइल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है बच्चा? अल्काइल ग्रुप है। ओके, चाहे वो सेम दिखे चाहे डिफरेंट दिखे। जब सेम दिखेगा हम लोग उसको कुछ और कहेंगे, सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल, इस तरीके से हम लोग उसको फर्दर क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, अब एलिफेटिक है क्या? तो एलिफेटिक चेन होनी चाहिए, ऐसे एलिफेटिक चेन होनी चाहिए। अल्डिहाइड, अब अल्डिहाइड यहाँ पे अल्डिहाइड होता तो एच लिखते हैं। अब हमारे पास क्या है बेटा? कीटोन है। ठीक है, कंसिडर, ऐसे लिख दिया मैंने, कंसिडर CH3 सी डबल बॉन्ड O CH3 लिख दिया। ठीक है, ये कौन से हो गए? एलिफेटिक। कौन से हो गए बेटा? एलिफेटिक। अब हम लोग इसको सब क्लासिफाई करेंगे। हम लोग इसको क्या करेंगे बेटा? सब क्लासिफाई, फर्दर क्लासिफाई करेंगे। अब एलिफेटिक को हम लोग दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर देंगे, फर्दर सब क्लासिफिकेशन। इसको हम लोग फर्दर दो कैटेगरी में क्या करेंगे बच्चा? क्लासिफिकेशन कर देंगे। तो वो दो कैटेगरीज कौन सी है? दो कैटेगरीज को हम लोग फिर से लिख देते हैं। इनमें से पहला वाला सब क्लासिफिकेशन सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल, एंड दूसरा अनसिमेट्रिकल। ओके, सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल, ऐसे फर्दर हम लोग इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। चलो इसको देख लेते हैं। ठीक है, ओके, देखो बेटा, ओके, सबसे पहले देखते हैं सिमेट्रिकल को। ओके, अभी इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा कि बोथ साइड ऑफ द कार्बोनाइल विल बी सेम। सिमेट्रिकल कीटोन में क्या होगा कि बोथ साइड ऑफ द कार्बोनाइल कैसे रहेगी? सेम। बोथ साइड, बोथ साइड ऑफ द
कार्बोनाइल विल बी सेम। दोनों साइड कैसे रहेगी बच्चा? सेम रहेगी। दोनों साइड कैसे रहेगी? सेम 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 रहेगी, बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। ऊपर से कैसे है? एलिफेटिक है। एग्जाम्पल में देखो, समझ में आ जाएगा। देखो बच्चा, एग्जाम्पल 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 कंसिडर, यहाँ पे CH3 है, एक साइड में कौन है? CH3, तो दूसरी साइड में भी कौन होना चाहिए? CH3 ही होना चाहिए सर। एग्जैक्टली 100% सही हो। एक साइड में CH3 है तो दूसरी साइड में भी कौन होना चाहिए? CH3 ही होना चाहिए। सिमेट्रिकल है ना। कंसिडर दूसरा एग्जाम्पल। ओके, कंसिडर एक साइड में CH3 CH2 है, दूसरी साइड में भी कौन होना चाहिए? CH3 एंड CH2 ही होना चाहिए। सही है ना? दोनों साइड में भी कौन होना चाहिए? इथाइल ही होना चाहिए। कंसिडर करो, एक साइड में साइक्लोहेक्सेन है, दूसरी साइड में भी कौन होना चाहिए बच्चा? साइक्लोहेक्सेन ही होना चाहिए सर। एक साइड में साइक्लोपेंटेन है, एक साइड में कौन है? साइक्लोपेंटेन, तो दूसरी साइड में कौन होना चाहिए? साइक्लोपेंटेन। इसको क्या कहेंगे हम लोग? सिमेट्रिकल कीटोन। कैसे कहेंगे बेटा? सिमेट्रिकल। कार्बोनाइल की दोनों साइड कैसे दिखनी चाहिए हमें? सेम दिखनी चाहिए। कैसे दिखनी चाहिए बच्चा? सेम सेम सेम। अगर सेम नहीं है तो, अगर सेम नहीं है तो क्या होगा? अनसिमेट्रिकल कहलाएंगे। ठीक है, तो चलो अनसिमेट्रिकल को डिस्कस कर लेते हैं। इसको बच्चा अनसिमेट्रिकल को डिस्कस करते हैं। अनसिमेट्रिकल कीटोन्स, अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल। अब अनसिमेट्रिकल कीटोन्स कौन से होते हैं? ठीक है, बोथ साइड, देखो बेटा, बोथ साइड ऑफ दी, बोथ साइड ऑफ दी C double bond will be different, called unsymmetrical ketone। ठीक है, ठीक है बेटा। अनसिमेट्रिकल में क्या होगा? जल्दी बताओ, अनसिमेट्रिकल में क्या होगा? यस सर, दोनों साइड कैसे रहेगी? अलग अलग रहेगी। दोनों साइड कैसे दिखेगी? डिफरेंट डिफरेंट दिखेगी। समझ गए? इजी है? हाँ इजी है। ठीक है, अब डिफरेंट है मतलब क्या होगा कि कंसिडर करो, एक साइड में CH3 है तो दूसरी साइड में अलग ही होगा। एक साइड में CH3 है तो दूसरी साइड कुछ और ही हो सकता है। कंसिडर यहाँ पे CH3 दे दिया, दूसरी साइड में आइसोप्रोपाइल हो सकता है। कंसिडर एक साइड में CH2 CH3 है तो दूसरी साइड में आइसोप्रोपाइल टर्शियरी ब्यूटाइल हो सकता है। ओके, एक साइड में साइक्लोहेक्सेन है तो दूसरी साइड में CH3 हो सकता है। मतलब हमें चाहिए क्या? दोनों साइड अलग दिखनी चाहिए। दिखने में कैसे दिखने चाहिए? अलग दिखने चाहिए। उसको क्या कहेंगे हम लोग? अनसिमेट्रिकल कीटोन। क्या कहेंगे बच्चा? अनसिमेट्रिकल कीटोन। याद रहेगा? ओके, नेक्स्ट वन हो गया अनसिमेट्रिकल। समझ में आ गया? इजी है ना? इजी है, बस हमें चीजें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, इसको बहुत शॉर्ट में करवा रहा हूं मैं। ओके, इजी है टास्क, इजी, बहुत इजी समझ में आती है। यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी कीटोन्स में देख चुके हैं। सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल कहाँ पे देखा है हमने? IUPAC में देखा हुआ है। ठीक है, तो उसी को हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, उसकी वजह से इसको शॉर्ट में कवर कर रहा हूँ मैं। ठीक है, नेक्स्ट वन किसका बेटा? क्लासिफिकेशन या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड को देख लेते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स ये क्या होते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या होते हैं बच्चा? बच्चा कोई भी सिस्टम हो जिसमें और COOH दिखेगा
उसको हम लोग कहेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। कैसा दिखेगा, यहाँ पे होगा R, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH। समझ में आ गया, इसको कहेंगे हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं, ओके, कि यहाँ पे एक साइड OH से जुड़ी हुई रहे, किससे जुड़ी, OH से कनेक्टेड रहे, ओके। The compounds in which C double bond O carbonyl is connected with OH। किससे कनेक्टेड रहेगा बेटा, OH से जुड़ा हुआ रहेगा, OH से कनेक्टेड रहेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड कहेंगे, कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या कहेंगे बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है बेटा, इसको हम लोग और थोड़ा सा फर्दर क्लासिफाई कर लेते हैं, क्लासिफिकेशन भी इसका देख लेते हैं, या फिर उसके पहले कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल्स। ठीक है, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O OH हो गया, एसिड बन गया सर। एरोमेटिक रिंग है, C डबल बॉन्ड O OH बन गया एसिड, हाँ सर बन गया। ठीक है, किसी को लगा मैं ऐसे टर्शरी ब्यूटाइल या फिर आइसोप्रोपाइल ले लेता हूँ, एसिड बन गया। किसी को लगा कि मैं ऐसे टर्शरी ब्यूटाइल ही चाहिए सर मुझे, एसिड बन गया एसिड। इजी है इजी है। ठीक है, तो चलो इसको क्लासिफाई कर लेते हैं, जनरली हमें दो क्लासिफिकेशन दिए जाते हैं इसमें। कितने क्लासिफिकेशन दिए जाते हैं बेटा, दो। ओके, क्लासिफिकेशन देखो बेटा, जनरली हमें कितने दिए जाते हैं, मैं थोड़ा सा बढ़ाने वाला हूं क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन में जनरली हमें दो कैटेगरी दी जाती है, कौन सी बेटा, एक एलिफैटिक, दूसरी एरोमेटिक, एंड तीसरा मैं बढ़ाने वाला हूं। ये दो तो हमें दी जाती है, हमें मतलब ऑलवेज जहां पे भी पढ़ेंगे ये कैटेगरीज हमें मतलब 100% दी जाएगी। ठीक है, मैं एक और कैटेगरी पढ़ा रहा हूं, ओके, मैं और एक कैटेगरी पढ़ा रहा हूं, एरोमेटिक साइड चेन। एरोमेटिक साइड चेन, देखो एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, एरोमेटिक साइड चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसे तीसरी और एक कैटेगरी में बना रहा हूं। ठीक है, अब इसको हम लोग देखेंगे थोड़ा सा और फर्दर, मतलब डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं एलिफैटिक से। किससे बेटा, एलिफैटिक, ओके, एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो चलो एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं, कार्बोक्सिलिक ठीक है, देखो बच्चा, यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बोनाइल तो है, उसके साथ में OH जुड़ा हुआ है, तो हम लोग C डबल बॉन्ड O OH लिखेंगे। यहाँ पे क्या देखेंगे बच्चा, C डबल बॉन्ड O OH को हम लोग प्रायोरिटी देंगे। ओके, तो देखो एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड दी C डबल बॉन्ड O OH group is attached to the aliphatic carbon chain। देखो बच्चा, यहां पे क्या होगा,
कि एलिफेटिक की ऐसी कार्बन कार्बन की चेन रहेगी, उस पे COOH क्या रहेगा बेटा, जुड़ा हुआ रहेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड कहेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो बच्चा, यहाँ पे एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल में हम लोगों ने क्या कहा, यहाँ पे है CH3 C डबल बॉन्ड O OH, हो गया एग्जाम्पल, एलिफेटिक की चेन है। कंसिडर यहाँ पे हम लोगों ने लिखा साइक्लोहेक्सेन C डबल बॉन्ड O OH, हो गया, हो गया सर। यहाँ पे मैंने लिखा आइसोप्रोपाइल C डबल बॉन्ड O OH, हो गया, हाँ सर हो गया। मतलब कोई भी एलिफेटिक की चेन हो चलेगा, हमें चाहिए क्या, बस एलिफेटिक चेन चाहिए, उससे COOH जुड़ा हुआ होना चाहिए। याद रहेगा, पक्का, श्योर हो, ओके। दूसरा एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो बेटा, अब एरोमेटिक में क्या होगा, सेम COH ग्रुप कहां पे जुड़ा होता है, एलिफेटिक में। एरोमेटिक में क्या होगा, डी C डबल बॉन्ड O OH ग्रुप is attached to the aromatic ring। यहाँ पे COH जो जुड़ा हुआ रहेगा, कहाँ पे जुड़ा हुआ रहेगा बेटा, एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ रहेगा। याद रहेगा, इजी है। एग्जाम्पल देख लो, समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल एग्जाम्पल देखो, ये एरोमेटिक रिंग है, एरोमेटिक रिंग C डबल बॉन्ड O OH, इजी है, हाँ सर इजी है। दूसरा नैप्थेलिन की रिंग ले लेते हैं, एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ है ना, COOH, हाँ सर, ओके। कंसिडर बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग पे नीचे NO2 लिख दिया मैंने, यहाँ पे COOH लिख दिया, अगेन क्या हो गया बेटा, एसिड बन गया। इजी है ना बच्चा, इजी है, समझ में आ गया। एक बार ये चीज समझ में आ गई तो आगे कंफ्यूजन नहीं होगा बच्चा। ठीक है, ये हो गया एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट वन, और एक बचा हुआ है इसमें, इसमें और एक चीज बची हुई है जिसको मैं क्लासिफाई करता हूं हर बार। ठीक है, तो चलो उसको भी देख लेते हैं, एरोमेटिक का। अरे मोमो किधर गए तुम, ठीक है देखते हैं। एरोमेटिक साइड चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, कौन सा बेटा, एरोमेटिक साइड चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, एरोमेटिक साइड चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, एरोमेटिक ओके, एरोमेटिक एरोमेटिक साइड चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, एरोमेटिक साइड चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें क्या होगा बच्चा, इसमें क्या होगा, तेरा क्या होगा कालिया, कालिया। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें कुछ नहीं होता है। ठीक है, देखो बेटा, द COH, देखो दी, कौन बेटा, COH है ना, C डबल बॉन्ड O OH is attached to the side chain of aromatic ring। अरे सर इतना इजी है क्या, हाँ बच्चा इतना ही इजी है। एग्जाम्पल देख लो और समझ में आ जाएगा।
एग्जाम्पल देखो इसका और समझ में आ जाएगा। ठीक है, कंसिडर करो ये एरोमेटिक रिंग है, इसमें साइड चेन लगी हुई है, यहाँ पे COH, कहां से कहां तक, देखो ये वाला क्या हो गया अपना, एसिड हो गया। यहां पे देखो बेटा, यहां पे बच्चा, हाँ ये तो एरोमेटिक रिंग हो गई, और ये वाला पार्ट जो है, कौन सा वाला पार्ट, ये वाला एरोमेटिक की साइड चेन है ना, एरोमेटिक की साइड चेन, उससे COH जुड़ा हुआ है, इसको क्या कहेंगे हम लोग, एरोमेटिक साइड चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन देखो, एरोमेटिक रिंग है, अगेन मैंने ऐसे एरोमेटिक रिंग ले ली, यहाँ पे OCH3 लिख दिया, यहाँ पे ऐसे C डबल बॉन्ड OH लिख दिया, हो गया अगेन एरोमेटिक रिंग, साइड चेन। ठीक है, ये साइड चेन है, साइड चेन पे COH लगा हुआ है, उसको हम लोग कहेंगे एरोमेटिक साइड चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। याद रहेगा बच्चा? हाँ सर, ठीक है। कंसिडर करो ये एरोमेटिक रिंग है, यहाँ पे मैंने CH3 लिख दिया, ऐसे और चेन बढ़ा दी, ऐसे लंबी लंबी चेन बढ़ा दी, यहाँ पे बोल दिया सौर, ओके, यहाँ पे और एक कहीं पे एरोमेटिक रिंग लगा दी, ये एरोमेटिक रिंग्स है, उसमें साइड चेन है, उस साइड चेन पे क्या लगा हुआ है, एसिड लगा हुआ है, उसको क्या कहेंगे हम लोग, एरोमेटिक साइड चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। इजी है बच्चा, इजी है। ठीक है, तो चलो फिर इतना आप रिवाइज कर लो, एक बार देख लो, इसके एग्जाम्पल्स वगैरह हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बच्चा, बाय। जल्दी से नोट डाउन कर लो इसको।